ये भी बहुत ही प्यारा है, अब आप इसको चेक करें। सबसे पहले हम चूड़ियाँ देख लेते हैं। ये देखें, ये हैं, खूबसूरत है, गोल्डन कलर में। और इसका आप घेर देख के खुद को जो है ना, फिर मैंने स्ट्रॉन्ग फील कराना है कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग थी। अच्छा, यहाँ पे है। और तो सबसे पहले इसको खोल के चेक कराती हूँ। अच्छा, ये जो है ना, इस तरीके से ये दुपट्टा है मायो मेहंदी का। सीने के लिए इन्होंने ये लिया है, जो कि बहुत, इसका काम भी बहुत अच्छा हुआ है और ये भी काफ़ी खूबसूरत है। शादी वाले दिन का है, बारात वाले दिन का ये बारात वाला ड्रेस है और ये भी बहुत ही खूबसूरत है। नेकलेस जो कि पूरा ये सेट है इसके साथ का, और ये इसके साथ की माला है जो कि इसकी शादी के लिए स्पेशली मेरे हस्बैंड गए मुझे लेके के ना वास्केट जो है ना, इन्होंने शलवार कमीज़, मैंने आपको बताया भी था कि वाइट शलवार कमीज़ है जो कि इन्होंने अपनी शादी वाले दिन पहननी है। और उसके अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम सितारा यासीन के हस्बैंड की शादी की शॉपिंग सितारा आपको दिखाएगी और आप लोगों ने वीडियो फुल वॉच करनी है। शादी की तैयारी कैसी चल रही थी और हस्बैंड की शॉपिंग भी की है और उन्होंने अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ की भी शॉपिंग दिखाई है। चलें आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फुल वॉच करना और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो एडिट करने में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले तो शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। किसकी शादी की तैयारियां शुरू हुई हैं, जल्दी से गेस करके मुझे बताएं। आगे भी चल के बताऊँगी, पहले सबसे पहले गेस कर लो और मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया था कि शादी होने वाली, किसकी होने वाली है जल्दी बताएं। ना तो वो भी लेट उठे, इस वजह से जल्दी जल्दी में मुझे सब कुछ करना है। यूनिफॉर्म मैंने यहाँ पे आयरन कर दी, चाय भी मैंने यहाँ पे चढ़ा दी और इलायची अब मैं यहाँ पे डालने लगी हूँ। अगर आप मुझे जानते हो तो मैं इलायची वाली चाय बहुत पीती हूँ, आप सबको पता होगा। दूसरी बात कि सुबह सुबह मॉर्निंग में निहार में मैं कभी भी चाय नहीं पीती। आपके साथ मैंने अपने बहुत सारे ड्रिंक शेयर किए हुए हैं। कुछ सालों पहले की बात है कि मैं ऐसे ही करती थी, सुबह सुबह निहार में उठ के मैं चाय पी लेती थी, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमारी स्किन के लिए भी अच्छा नहीं है और जो है इससे काफ़ी वीकनेस भी होती है अगर आप सुबह सुबह कुछ हेल्दी नहीं लेते। और कुछ नहीं तो सुबह सुबह जो है ना, आप नीम गर्म पानी भी ले सकते हो, पुदीने की पत्तियों का पानी बॉयल करके पी सकते हो। इसके अलावा आपके पास एप्पल साइडर विनेगर पड़ा है वेट लॉस के लिए, वो भी बहुत अच्छा है और हमारी हेल्थ के और भी काफ़ी सारे एप्पल साइडर विनेगर के ना बेनिफिट है हमारी बॉडी के लिए। और कुछ नहीं है तो एलोवेरा का अगर आपके घर पे प्लांट है तो उसको भी ग्राइंड करके आप सुबह सुबह मॉर्निंग में जो है ना उसका पानी पी सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए और हमें यंग रखने के लिए। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट हैं जो कि सदियों से सालों से जो है ना बड़े लोग सब ये ट्राई करते हुए आ रहे हैं, आजमाता हुआ एक टोटका है ये। तो जो भी मुझे घर पे मिल जाए मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में जो है ना चाय से पहले कुछ ना कुछ मैं ऐसा हेल्दी ड्रिंक ले लूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना साथ साथ मैंने पराठे भी बना लिए। मुस्तफ़ा को मैंने उठा दिया था कि जल्दी से वो रेडी हो जाए, जब तक जो है ना हमारा नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। और बस यहाँ पर पराठे बन के चाय बन चुकी थी, वो मैंने थर्मास में डाल के अलग रख दी और बाद में मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, अब मैं मुस्तफ़ा को स्कूल भेजूँगी साथ। अच्छा, यहाँ पर ये है कि जब से ना ये लॉकडाउन हुआ है ना, लॉकडाउन की वजह से ना बच्चों की जो क्लासेस हैं वो एक दिन होती हैं, 2 दिन नहीं होती। तो घर पे जो है ना वो रूटीन अभी सेट नहीं हो रही जैसे रेगुलर स्कूल होते हैं। और पंजाब में तो काफ़ी ये हुआ है कि रेगुलर स्कूल्स जो है ना ओपन हो गए हैं। लेकिन अभी यहाँ कराची में ये वाला सीन अभी नहीं हो रहा, इस वजह से बच्चों की रूटीन भी ठीक नहीं हो रही। और जैसे कि आपको पता है कि बच्चे मेरे ना सुबह सुबह चाय पराठे के अलावा कुछ भी नहीं लेते, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती कि चाय और पराठा खिला के इनको भेज देती हूँ। कोशिश करती हूँ साथ में बॉयल एग दे देती हूँ या फिर दही दे देती हूँ उसमें थोड़ी चीनी डाल के। और इसके अलावा मेरी पूरी कोशिश होती है कि सुबह मैं इनको दूध पिलाकर ही भेजा करूँ। और इस वजह से यहाँ पे इसने पराठा भी नहीं खाया क्योंकि इसकी भी नींद पूरी नहीं थी, सही से फ्रेश नहीं उठते। जब से यही हुआ है ना कि रात को लेट तक जागना, बहुत कोशिश होती है कि जल्दी सुला दूं, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, जब तक इनका रेगुलर स्कूल ओपन नहीं होते तब तक यही रूटीन ही रहेगी। अच्छा, दूध मैं इसको दे रही थी क्योंकि पराठा इसने पूरा नहीं खाया था और इसमें मैंने पाकोला का शरबत ऐड किया, जो कि बच्चे बहुत शौक से भी पी लेते हैं। और अगर दूध ना पी रहे होते हैं तो ये दूध पिलाने का बड़ा अच्छा तरीका है, इसमें कोई ना कोई आप शरबत ऐड कर दिया करें। तो ये पाकोला का जो शरबत है ना, ये बड़े शौक से मुस्तफ़ा पी लेते हैं। तो यहाँ पे बस इसके स्कूल का टाइम भी हो चुका था, टाइम बहुत कम था, जिसमें जल्दी जल्दी में मैंने ये सब किया है। और मैं एंड तक इसको बाय बाय करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि अब कहाँ तक पहुँचा, कहाँ जा रहा है। बस, और अपना अबाया भी मैंने पहन लिया है। इसके बाद जो है ना मदनी मुझे लेने के लिए आ गया। मदनी कौन है? मदनी जो है ना मेरे बड़े जेठ का बेटा है। हाँ, देवर तो छोटा होता है ना, बड़ा बड़ा जो होता है उसको जेठ ही बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं अब हम बाइक पे जाने लगे हैं। आज जो है ना बैठ गई है शौक से, सुकून से। अच्छा, यहाँ से सीधा मदनी के घर जाएंगे क्योंकि अपनी जेठानी के घर क्यों जा रही हूँ वो भी आपके साथ अभी थोड़ी देर में ही आपको पता चल जाएगा क्यों जा रही हूँ। वहाँ पे जो है ना, आपको मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया था कि हस्बैंड की दूसरी शादी का मैंने आपको बताया था कि उनकी शादी हो रही है। तो वो बस उसी की तैयारी में थे, उन्होंने अपने कपड़े लिए हुए थे, शादी की तैयारी उन्होंने मुझे दिखाई कि हम सब ने कपड़े ले लिए बच्चों के। तो उन्होंने बच्चों के मुझे कपड़े दिखाए, मुझे दिखा रही थी कि हमारी तैयारी हो चुकी है और अब तुम कपड़े देखो हमारे। तो मैंने जो है ना उस पर वीडियो बनाई है क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये कमेंट कर रहे थे कि नहीं पता नहीं ये ट्रू है, ये सच है या नहीं है कि मैंने ऐसा बोला है कि मेरे हस्बैंड की शादी है। मैं मतलब कि ना मैं रियल हूँ, मैं जो भी हूँ ना, मेरी जो भी पर्सनैलिटी आप सामने देख रहे हो ना कैमरे पे, मैं ऐसी ही हूँ। जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये उन्होंने कुछ ड्रेसेस लिए थे कंप्लीट, मैं आपको फिर दोबारा वीडियो बना के दिखाऊंगी। और ये थी उनकी शादी की तैयारी। उन्होंने कुछ कपड़े लिए हुए थे, कुछ जूते लिए थे, उन्होंने बच्चों के भी लिए थे। सबके यहाँ पर जो है ना सब कुछ बिखरा हुआ था, तो सब कुछ मैंने देखा। और तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने हस्बैंड की दूसरी शादी का, तो उसके बाद मतलब कि जो अब मेरी लाइफ में होगा वो तो मैंने आपके साथ जाहिर सी बात है शेयर करना है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ की एक जर्नी शेयर करने जा रही हूँ जो कि कल को मेरी औलाद के भी काम आएगी। और कभी मैं भी डाउन हो गई तो अपनी ये यूट्यूब की जर्नी देख के खुद को जो है ना फिर मैंने स्ट्रॉन्ग फील कराना है कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हस्बैंड की शादी की शॉपिंग की जा रही है क्योंकि काफ़ी शॉपिंग तो हो भी चुकी है। और यहाँ पर जो है ना आज हमने बैग देखना था, बैग हम
सदर देखने चले गए। आयत मेरे साथ थी, गर्मी काफ़ी थी, लेकिन मैं आयत को लेके गई क्योंकि मैं फिर बाद में जब बाहर जाती हूँ ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता पीछे आयत को छोड़ के जाऊँ तो। अच्छा, फिर मैंने जो है ना जूते भी देखने थे उसके लिए, और उसके लिए हमने जूते लिए, फिर बैग भी ले लिया, और यहाँ पर हस्बैंड को जूता देखना था। मेरे हस्बैंड ने अपने लिए यहाँ पर जूता लिया। और उसके बाद जो है ना काफ़ी गर्मी की वजह से आयत ने जब शोर किया तो यहाँ उसके सदर के पास ही ये पार्क है, थोड़ी देर के लिए हम वहाँ पर चले गए। मैंने जूस आयत को पिलाया, खुद भी थोड़ी देर जूस पिया, थोड़ी देर रिलैक्स फील किया। फिर हमने कहा कि अब कुछ और लेना है तो फिर हम चलेंगे। थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं ताकि आयत ना फ्रेश हो जाए। और बस काफ़ी फिर यहाँ पर अच्छा फ़ील हो रहा था। उसके बाद हम दोबारा चले गए शूज़ लेने के लिए। और यहाँ पर जो है ना ये देखिए, अभी मैं घर पे चल के आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन-कौन से जूते लिए हैं। और मायो मेहंदी के लिए खुस्सा ढूँढ रही थी मैं उसका, वो मुझे नहीं मिल रहा था। ख़ैर काफ़ी ढूँढने पे ग्लास टावर में एक शॉप थी खुस्से की, जो कि बहुत ही अच्छे-अच्छे वहाँ पर थे। फिर मैंने वहाँ से वो लिया। उसके बाद जो है ना क्योंकि हस्बैंड के काफ़ी सारे काम थे, हम वहाँ पर वेट करते रहे और काफ़ी टाइम हो गया। और फिर जो है ना भूख लगना स्टार्ट हो गई। और आपको पता है कि मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, मैं ज़्यादा शौक से खाती हूँ वो। तो बस वहाँ पर पास ही स्ट्रीट फूड काफ़ी यहाँ पर फ़ेमस है, तो हम वहाँ पर चले गए। आयत भी साथ थी और शाम का टाइम हो गया, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया। और बस हमने वहाँ पर खाना बैठ के खाया। हल्का-हल्का सर में दर्द भी मेरे शुरू हो गया था उस टाइम पे, तो मुझे ये लगा कि खाना जो है ना लेट हो गया दोपहर का, नहीं खाया था और हम वहाँ से निकल चुके थे, और इसलिए फिर खाना खाया। चाय पी, चाय वहाँ की बहुत मज़े की होती है, और स्ट्रीट फूड की चाय का भी ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़े की होती है। और यहाँ पर देखें कि रात हो चुकी है, टाइम बहुत हो चुका था। तो बस यहाँ से हम घर चले गए, और घर जाते ही ना मेरे सर में दर्द जो है ना थोड़ा बढ़ गया था, तो इसलिए मैंने बच्चों का जो है ना खाना जो हमने वहाँ पे बाहर खाया वही मैंने बच्चों के लिए भी साथ में ले लिया था, ताकि बच्चे भी आगे भूखे बैठे होंगे। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी फ्रेश नहीं थी कि मैं जाकर उनको कुछ बनाकर उसी टाइम खिला सकती। और बस यहाँ पर मैंने बच्चों को खाना दिया, और उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी टैबलेट लेके, ताकि थोड़ी सी फ्रेश हो जाऊँ और फिर उठ के आपको सब कुछ जो है ना दिखा सकूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि ये 2 दिन की एक साथ ही वीडियो बनी है, लेकिन मैंने आपको सब कुछ दिखा देना था कि क्योंकि वीडियो और मज़ीद 2-3 दिन लंबी नहीं बनानी थी। तो यहाँ थोड़ी देर, तो कल मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि मैं वहाँ से लेट हो गई थी। और बैग ये आप देख सकते हो, ये वाला बैग था, और इसको लेते-लेते और फिर जब वापस आई तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो सो गई। और बस फिर अब जो है ना रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं, और इस टाइम जो है ना मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि फिर सुबह बच्चों ने उठ जाना है, और फिर ये सब कुछ दिखाने में ना फिर बच्चों के सामने थोड़ा फिर नहीं दिखा सकती। अच्छा, तो अब जो है ना ये सारी शॉपिंग आपको दिखाने का मकसद पता है क्या है? क्योंकि कुछ गिने-चुने 2-3 कमेंट मुझे ऐसे भी आ रहे थे कि ये ना एक फेक स्टोरी है। मैं कहती हूँ कि फेक स्टोरी कोई तो यूट्यूब पे ऐसे बना के दिखा दे अपने चैनल पे कि हाँ, मेरे हस्बैंड की सेकंड लव मैरिज हो रही है। कोई तो ऐसे झूठ बोल के बना दे। कौन बनाता है कंटेंट के लिए? स्टोरी 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए चलेगी क्या? आपको चैनल अपना सिर्फ़ 2 से 3 दिन के लिए चलाना है, आगे नहीं चलाना। आपको आगे कुछ नहीं बताना है उस स्टोरी में, लाइफ़ में, या फिर आपने 2 दिन अपनी लाइफ़ स्टोरी के बारे में कुछ और बताया, 2 दिन अगले दिन कुछ और बताया। तो मतलब कैसे आप जो फैमिली जॉइन अपनी बना रहे हो आप एक यूट्यूब पे, और अपनी जर्नी शेयर कर रहे हो, क्या वो झूठी शेयर कर रहे हो? तब तो कभी भी आपकी आगे जर्नी नहीं चलने वाली ज़्यादा अरसे तक, अगर कि आप ऐसे चलाओगे। तो ख़ैर मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गिने-चुने 2-3 कमेंट थे। उसके अलावा इतने प्यारे-प्यारे आप सबके कमेंट थे, इतनी मुझे दुआएँ दी। मैं सच में कहना, मैं अल्लाह पाक का मैंने बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, और आप सबकी भी कि आप सबने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया मुझे कि आपने मुझे अपनी फैमिली समझा और मुझे बहुत प्यार दिया। उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसके अलावा जो लोग भी ये कह रहे थे कि हमारी लाइफ़ में भी ऐसा चल रहा है, तो मैं उनके लिए बहुत दुआ करूँगी कि आप सब्र करो और अल्लाह पे यकीन रखो। इंशाल्लाह आपकी लाइफ़ में सब अच्छा होगा। और एक मैं आपको बात बताऊँ यहाँ पे, अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मेरी बातें नहीं खत्म होती। जिस दिन मेरे हस्बैंड का निकाह हुआ था ना, उस दिन ना मेरी फैमिली ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि मेरे लिए काफ़ी स्टैंड लिया, और मुझे कहा कि तुम जल्दी से ना हमारी बात सुन के हमारे पास आ जाओ, हम केस वेस करके सब ठीक कर देंगे। तब मैंने अपनी अम्मी की बात नहीं मानी। मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ, मैं आपको कभी नहीं कहूँगी कि मैं परेशान हूँ, ऐसा कुछ। अम्मी ने कहा देख लो, अभी डिसीजन लो, बाद में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, फिर हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, अभी तुम हमारी नहीं मानी। मैंने कहा नहीं, आपको मैं कभी भी फ़ोन नहीं करूँगी कि मैं परेशान हूँ, ऐसा कुछ भी। तो तब तो बड़ा स्ट्रांगली मैंने अम्मी को ये सारी बातें कर दी। तो उसके बाद जो है ना, जब मैंने अम्मी को ये कह दिया, अम्मी की फिर 2-3 दिन कॉल भी नहीं आई, अम्मी भी नाराज़ हो गई। ज़ाहिर सी बात है, माँ होती है ना, माँ को बड़ी तकलीफ़ होती है अपनी बेटी को इस हालत में देखे। कोई भी माँ है, अगर उसकी बेटी की लाइफ़ में ऐसा कुछ हुआ है तो माँ से बर्दाश्त कभी भी नहीं होता। तो वो अपनी जगह पर ठीक थी, और मैं बस बच्चों की वजह से चुप करके अपने घर में गुज़ारना चाहती थी। मुझे केस वेस लड़के लड़ाया और ये सब कुछ, मतलब बहुत लंबा इन सबको नहीं खींच के आगे जाना था कि बच्चों के ऊपर भी असर पड़े। तो मैं इस वजह से चुप हो गई। अम्मी को स्ट्रांगली मैंने बोल दिया कि मैं अब परेशान नहीं होने वाली। और फिर मुझे एकदम के लिए ऐसे लगा कि मैं ना अकेली हो गई हूँ ना, अभी फैमिली भी साथ नहीं है, और भी जैसे कि निकाह का सुना हस्बैंड का, तो मुझे लगा कि मैं अकेली हो गई हूँ। फिर मैंने अल्लाह पाक से बातें करना शुरू कर दी कि नहीं, मैं अब अकेली नहीं हूँ, आप मेरे साथ हो, दुनिया की बड़ी पावर मेरे साथ है, मेरे पास मेरा अल्लाह है, मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ? तो मैं, मेरे साथ जो भी होगा मैं आपको बोलूँगी। मतलब जैसे कि कुछ भी कोई टेंशन होती है ना, मैंने अम्मी को बोलना है, अम्मी मेरे साथ ये हुआ, अम्मी मेरे साथ वो हुआ, तो अम्मी जो है ना संभालती हैं, अम्मी कहती हैं अच्छा अच्छा ये ठीक हो जाएगा। तो वो सारी बातें अब करने को कोई नहीं है, तो मेरे पास अल्लाह है, मैं उनको बोलूँगी। तो बात करके मतलब दिल का बोझ हल्का करके सो जाओ। तो मैंने यही करना शुरू कर दिया, और मुझे मुझे ऐसे था कि पूरी दुनिया में, क्योंकि चैनल पे तो तब मैंने वर्क नहीं किया था, क्योंकि 3 महीने पहले की बात है, और चैनल पे काम करना 2 महीने पहले मैंने शुरू किया है, और ये 3 महीने पहले मेरे हस्बैंड का निकाह हुआ था। तो तब मुझे ऐसा लगता था मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, और इस दुनिया में सिर्फ अल्लाह है मेरे साथ, और कोई भी नहीं है, मेरे बच्चे और मेरा अल्लाह है। तो अब जब मैं देखती हूँ ना इतनी बड़ी यूट्यूब की फैमिली मेरे साथ जुड़ चुकी है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आप मेरे साथ थे, तो ये सारी फैमिली मेरे साथ जुड़ गई। आप, अल्लाह ने मेरा साथ दिया है। मैं अल्लाह को अपनी हर परेशानी, हर चीज़ बताती हूँ ना, तो अल्लाह पाक इतना सुनता है ना आपकी। और जो लोग परेशान है ना, मैं उनको यही कहूँगी कि आप सब्र करो, यकीन रखो, और यकीन रखो, अल्लाह आपको सब देगा।
कभी भी किसी की बात सुन के आपने ये नहीं कहना कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी थी, मैं क्या अल्लाह से मांगूँ, मेरी किस्मत में ऐसा नहीं लिखा, मेरा नसीब ही ऐसा लिखा था। आपने ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। आपने दुनिया आपको जितना भी बोलती रहे ना तुम्हारी किस्मत ये, तुम्हारी किस्मत, आपने नहीं, आपने अल्लाह से अच्छा मांगना है, आपने यकीन से मांगना है। आपने अल्लाह को कहना नहीं मुझे ये चाहिए तो मतलब चाहिए, मैं अकेली नहीं हूँ, आप मेरे साथ हो। तो आज से 3 महीने पहले मेरे हस्बैंड का निकाह हुआ और मुझे लगता था मैं बहुत अकेली हूँ, और 2 महीने बाद जो है ना, आज से 2 महीने पहले मैंने ये चैनल को इस यकीन से शुरू किया था कि अल्लाह मुझे इस चैनल पे मेरा इतना एक वजूद बना दे मुझे, कि कल को अम्मी से जब मैं बात करूँ तो मैं उनको बता सकूँ, मम्मी देखिए आज मैं अपने पाँव पे खड़ी हूँ, मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, आप क्यों मेरे बिला वजह टेंशन लेती हैं। अब मुझे कोई टेंशन नहीं। और आज अल्लाह ने, देखिए ना, मैंने मांगा था और आज अल्लाह ने इतनी बड़ी मेरे साथ फैमिली दी है, जो मुझे इतनी विशेष दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, और मुझसे लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि अल्लाह हमें इतना सब्र दे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप सब्र रखो और अल्लाह से मांगो। आप यकीन करो, जिस रात आप यकीन से मांगोगे ना, आप दुनिया की नहीं सुनना। दुनिया जितना बोले ना कि तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा नसीब, ये वो फला, नहीं, आपने अल्लाह से मांग के सोना है, आपको सुबह तक ना वो मिल जाए। मतलब मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में आई हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप, मेरे हस्बैंड ने अपनी निकाह कर लिया तो मैं अल्लाह से मांगूँ, मांग के रात को सो के सुबह जल्दी जल्दी डिवोर्स हो जाए। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं, मुझे अच्छा मांगना है। अब अच्छा क्या मांगना है कि मेरे बच्चों का नसीब अल्लाह अच्छा लिखे, मेरे बच्चों की लाइफ आगे अच्छी गुजरे। हमारी लाइफ तो गुजर चुकी है, अब आगे बच्चों की लाइफ अच्छी गुजरे। मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे अपनी आगे कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ बनना है, मुझे लोगों को इंस्पायर करना है। तो आप इस तरीके से कुछ मांगो तो अल्लाह आपकी सुने। अच्छा, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ कि लिया क्या-क्या है। और पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये सब कुछ जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, आपको पता है कि मैं डेली वीडियो शूट करती हूँ, तो मैंने इसमें से कुछ भी नहीं लिया। ये सब कुछ ना मेरे हस्बैंड और मेरी जेठानी लेकर आए हैं, और जितना कुछ लिया वो मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी सब कुछ उन्होंने अभी लेना है। अच्छा, ये रहा बैग जो कि आज हम लेने गए थे और वो मैंने आपको दिखाया था। ये रेड कलर का बैग है जो कि मेरे हस्बैंड की पसंद है, उन्होंने ये बैग लिया है। और ये सारे कपड़े हैं जो कि अभी शादी के लिए लिए हैं और कुछ बाकी लेने हैं। और ये मैं आपको एक एक ड्रेस खोल कर दिखाती हूँ कि कौन सा किस फंक्शन के लिए उन्होंने लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला ड्रेस दिखाती हूँ। ये जो है ना मायो मेहंदी का ड्रेस है। तो सबसे पहले इसको खोल के चेक कराती हूँ। अच्छा, ये जो है ना, इस तरीके से ये दुपट्टा है मायो मेहंदी का। ये ग्रीन कलर में, ये देखें, ये ग्रीन कलर में इस तरीके का ये दुपट्टा है। और इसके साथ जो है ना, ये बहुत ही प्यारी सी इसकी ये शर्ट बनी हुई है, बहुत प्यारी लग रही है मुझे ये शर्ट। येलो कलर में ग्रीन इसका दुपट्टा है और शर्ट इसकी ना पूरी येलो है। एक सेकंड मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। आप देखिए, मैंने दुपट्टा भी साथ रखा है। ये इसके साथ की, ये इसकी शर्ट है और ये इसके साथ इसका ये ट्राउज़र है। बहुत ही प्यारा स्टिच किया हुआ है और बहुत ही प्यारा है। ये इन्होंने स्टिच करवाया है लेके मेरी जेठानी ने, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। और इस तरीके से ये इस पर ये इस तरह की ये लेस भी लगी हुई है, बहुत प्यारी है ये लेस। और ये इसका गला बना हुआ है और ये इसके साथ है। अच्छा, ये तो मायो मेहंदी का हो गया। और इसके अलावा अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। दूसरा जो ड्रेस है वो ये है, और ये है वलीमे के लिए इन्होंने ये लिया है, जो कि बहुत, इसका काम भी बहुत अच्छा हुआ है और ये भी काफ़ी खूबसूरत है। ये डार्क ब्लू है, हाँ, नेवी ब्लू कलर में है। और इसका दुपट्टा देखें, इस पर भी लेस लगी है इस तरीके की, बहुत ही प्यारी लेस बनी हुई है, देखिए लगी है, ये भी बहुत खूबसूरत है। और इसका ट्राउज़र मुझे नहीं मिल रहा, पता नहीं ट्राउज़र इसका कहाँ है, क्योंकि ये सारे जो कपड़े हैं ना, सारे मेरी जेठानी के घर पे थे और आज ही मेरे हस्बैंड इसको लाए हैं, तो पता नहीं। तो इस तरीके से ये भी बहुत ही प्यारा ड्रेस है और मेरे ख्याल से तो ये वलीमे का ही है। हाँ, ये वाला वलीमे का है। अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। ये वाला जो ड्रेस है ये शादी वाले दिन का है, बारात वाले दिन का ये बारात वाला ड्रेस है। और ये भी बहुत ही खूबसूरत है, गोल्डन कलर में। और इसका आप घेर देख सकते हो कि कितना बड़ा है, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये सारा इसका घेर है। फ्रॉक है, ये मैक्सी टाइप का बना हुआ है। तो ये बहुत ही प्यारा मुझे लगा इस तरीके से। ये इसके, हाँ, ये इसके स्लीव्स हैं, नेट में है और नीचे फिर इसका ये डिज़ाइन है। तो ये भी बहुत ही प्यारा है शादी का ड्रेस। और अब इसके साथ का दुपट्टा आपको मैं दिखाती हूँ। और ये रहा इसके साथ का दुपट्टा। आप देखो कि ये वाला कितना प्यारा है इसका दुपट्टा। और बाकी जो है ना, ये पूरा सारा नेट का है दुपट्टा इसका। सिर्फ फ्रंट पे इसके ना इस तरीके से ये बॉर्डर बना हुआ है और इसका काम आप चेक करो कि कितना खूबसूरत है ये काम। तो ये वाला ड्रेस जो है ना, ये सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा, जो शादी वाला ड्रेस है ना, वो सच में बहुत प्यारा लग रहा है। और जब ये पहनेगी ना, तो वो पिक्चर तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप भी बताना कि आपको ये कैसा लगा है। मुझे तो ये वाला ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, एक इसका ये ड्रेस है जो कि ऐसे शायद घर में पहनने के लिए या फिर आने जाने के लिए, ये भी मेरे हस्बैंड और मेरी जेठानी ने बनवाया है, जो कि बहुत ही, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से जैसे ये ट्राउज़र पे काम हुआ हुआ है ना, उस तरह से ये जो शर्ट है ना, उसके ऊपर इस तरीके से ये लेस है। हाँ, काम नहीं हुआ हुआ इसका, ये अलग से लेस लगाई है। तो ये भी बहुत ही प्यारा स्टिच हुआ हुआ है। ये देखें, यहाँ पर भी ये लेस ही लगवाई है। ये भी काफ़ी मतलब प्यारा ड्रेस लग रहा है। तो एक ये हो गया और एक लास्ट बचा मेरे ख्याल से, ये पता नहीं किसके साथ का ट्राउज़र है। अच्छा, ये मैं अब जल्दी में आपको दिखा देती हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। ये देखें, ये एक ट्राउज़र है और ये दुपट्टा है ग्रीन। मुझे लगता है ये ट्राउज़र जो है ना, उसके साथ का था। जो शादी वाला गोल्डन ड्रेस आपको दिखाया ना, ये जो नीचे वाला है, ये उसी के साथ का है। अब जो है ना, ये वाला, ये भी उसका ऐसे मतलब आने जाने के लिए जैसे होते हैं ना दुल्हनों के आपको पता है, तो उसमें जैसे होते हैं 4-5 सूट होते हैं, पता नहीं जितने भी देते हैं। तो ये उसमें अभी इन्होंने सिर्फ 2 ही लिए हैं। और शादी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर कराची में नहीं होगी, यहाँ से सब जाएंगे, पंजाब में शादी होगी, तो फिर वहाँ पर जाकर बाकी इन्होंने ड्रेस बनवाने, अभी लेने, अभी टाइम है। और ये शर्ट है और ये वाला जो इसके साथ, हाँ, ये वाला इसके साथ दुपट्टा है, ये शर्ट है, ये भी बहुत प्यारा ड्रेस है। और ये जो है ना, ये इसके साथ ट्राउज़र है, ये देखिए, ये इसके साथ ट्राउज़र है, ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है ये वाला ड्रेस। और अब ये ट्राउज़र बचा है, ये पता नहीं कौन से साथ का है,
ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है, ये देखिए सबकी स्टिचिंग ना काफ़ी प्यारी है और ड्रेस बहुत अच्छे बने हुए हैं। अच्छा अब क्या बचा है, चूड़ियाँ बची हैं और ये ज्वेलरी है और ये शूज़ हैं। अब ये भी जल्दी से आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम चूड़ियाँ देख लेते हैं। ये देखें, ये हैं बैंगल्स। ये वाली उस गोल्डन वाले ड्रेस के साथ की है, मतलब जो शादी वाला मैंने आपको ड्रेस दिखाया ना, ये उसके साथ की ये बैंगल्स लिए हैं। और ये वाले जो हैं ये मायो मेहंदी के लिए लिए हैं। हाँ, ये मायो मेहंदी का सेट है बैंगल्स का और ये दोनों शादी का है। तो मतलब बहुत प्यारे हैं, मुझे ये वाला सेट भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये वाला भी बहुत अच्छा। और अब जो है ना ज्वेलरी देखते हैं। तो ये देखें, ये कितना प्यारा है इसका ना सेट। अच्छा ये जो है ना, जो मैंने आपको गोल्डन वाला शादी का ड्रेस दिखाया ना, ये उसके साथ का, ये भी बहुत प्यारा है, ये आप देखो। और ये बिल्कुल मैचिंग ही की है, बहुत प्यारा ड्रेस, सॉरी ज्वेलरी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, बिल्कुल मैचिंग है। और गोल्डन वैसे भी बहुत अच्छा होता है, इसके साथ मेकअप भी बहुत प्यारा होगा इसका। तो जैसे ये सब कुछ पहनेगी ना, तो मैंने आपके साथ वो सब भी शेयर करना ही करना है। अच्छा ये है शूज़, ये देखिए, ये तो आज मैंने ही लिए हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि एक दो चीज़ें थी जो मेरे हस्बैंड ने कहा मेरे साथ, जैसे बैग लेने गए थे तो मेरे साथ चलो, जो एक दो चीज़ें वो हम लेके आ जाते हैं। अच्छा ये है मायो मेहंदी का, जो मैंने आपको ड्रेस दिखाया ना मेहंदी के सूट के साथ, ये उस दिन का है। ये मुझे खुद सा जो है ना बहुत प्यारा लग रहा था और फिर मैंने यही लिया, मुझे मतलब जो अच्छा लगा ना वहाँ पर, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने ये वाला लिया। तो आप भी बताना कि कितना प्यारा है। अच्छा ये एक खुसा है और इसके अलावा, एक सेकेंड में इसको साइड पर रख दूँ, इसके अलावा ये क्या है, हाँ ये वाले जूते भी आज मैंने ही लिए हैं। अच्छा मैंने 2 जूते और एक वो सामने जो बैग है ना ये वाला, हाँ ये बैग और ये 2 जूते जो है ना ये आज मैं लाई हूँ। अच्छा ये वाले शूज़ जो है ना मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, क्योंकि शादी के जो शूज़ है ना वो तो इसमें है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मतलब जैसे कि उसके लिए आने जाने के लिए लेना था, तो फिर मुझे ये वाले काफ़ी अच्छे लगे, तो फिर मैंने ये वाले जूते लिए। ये देखें काफ़ी प्यारे हैं ना, और इसका वर्क भी बहुत प्यारा है, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे जूते। ये देखें, एक सेकेंड ये निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको अभी, ये देखें। अच्छा मैंने ये 2 चीज़ें ली हैं, मैंने ये 2 जूते लिए हैं और वो बैग लेने गए थे बस। इसके अलावा बाकी आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हो ना, वो मेरी जिठानी और मेरे हस्बैंड ने साथ में मिलकर शॉपिंग की है। अब मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाती हूँ। बाकी बस सिर्फ ये जूते मेरे ख्याल से रह गए। हाँ ये हील है, जो कि मैंने आपको कौन सा, हाँ ये देखिए, ये भी कितना प्यारी है ना और कितना शाइन कर रही है। तो ये इसका डिज़ाइन है, जो कि बारात वाले दिन की है ये हील। और दूसरे में क्या है, अच्छा दोनों ही हील हैं, ये भी हील ही है। तो अब ये पता नहीं, हाँ वलीमे का भी तो है ना, क्योंकि एक तो शादी के दिन का हो गया और एक वलीमे का। दूसरा जो मैंने आपको नेवी ब्लू कलर का जो फ्रॉक था ना, वो पहले मैंने आपको दिखाया, तो ये शायद उसके साथ पहनेगी या फिर ये वाला, जो भी पहने, मतलब दोनों हील हैं और दोनों शादी के हिसाब से ही हैं। तो ये दोनों हील ही हैं। और बस ये कुछ था, मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया है। तो अब आपको यकीन आ गया कि कोई स्टोरी नहीं है सब सच है, सब रियल है। तो अब सब कुछ ये मैं पैक करूँगी, सब कुछ मुझे पैक करके अब उस बैग में डाल के रखना है, बैग बना के रखना है। और कुछ दिनों तक जो है ना फिर यहाँ से निकलना है, शादी के लिए पंजाब जाना है। तो वो भी सब कुछ आप साथ साथ मेरे हो, तो आप देखते ही रहोगे। तो सब कुछ पैक करना है, टाइम भी काफ़ी हो गया, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं तक एंड कर रही हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाजिम इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और जिन जिन लोगों ने मुझे ये मैसेजेस किए थे और दुआ के लिए, तो मैं दिल से उन सब के लिए दुआ कर रही हूँ कि उनकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। कल मैंने आपको कहा था कि प्रियंका वाली लुक क्रिएट करेंगे, और जो है ना उसके लिए क्या था कि ना मेरे पास ज्वेलरी जो थी वो थोड़ी कम थी, और उसके साथ की जो ऊपर ब्लाउज था वो भी नहीं था वाइट वाला। कुछ लोग कह रहे हैं कि लुक क्रिएट करें, कुछ कह रहे हैं कि काफ़ी पेनफुल होगा आपके लिए, मेरे लिए। और अभी तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी हुई हूँ और आगे भी ऐसे इंशाल्लाह रहूँगी। और देखिए कि ये लुक काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मत क्रिएट करो, चलो मैं वो लुक क्रिएट नहीं करती, लेकिन जो है ना थोड़ा बहुत उस दिन मेकअप कर लूँगी, चलो तैयार होती रहूँगी, खुद को बिजी रख लूँगी ना, तो टाइम अच्छा गुजर जाएगा। और आप सब ये भी कह रहे थे कि ना लाइव आप आ जाओ इंस्टाग्राम पे जिस दिन मेरे हस्बैंड की शादी होगी, तो मेरा टाइम थोड़ा अच्छा गुजर जाएगा। तब कैसे करती मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हम छोटे थे ना साथ में रहे, हाँ। तो ये गाना इसको पर्सनली वैसे बहुत पसंद था, तो ये मुझे कहती थी तुम बिपाशा हो और मैं प्रियंका हूँ, तो मैंने कल बोला कि देखो, तो वैसे बोलती थी और अब ये रियल में ही हो। अब तो रियलिटी में देखो, अपनी लाइफ में रियल में हो गया। मैं जब छोटी थी ना, मुझे सच में ये सॉन्ग बहुत पसंद था और मैं बहुत सुनती थी आयत। तो अब देखो कि रियलिटी हो रही, मतलब पता नहीं चलता, इंसान सोचता क्या और होता क्या, और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ लाइफ में कभी आएगा। और मैं आप सबके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। शेयर करने का मकसद मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं अपनी लाइफ की एक जर्नी शेयर करने लगी, जो कि कल को मेरी औलाद के काम आएगी। और ये मैं शेयर करती रहूँगी, कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं शेयर करूँगी, कल को बच्चों के काम आएगा कि कैसे लाइफ गुजारी जाती है। और आप सबके भी मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है कि ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करके घर को ख़राब करने से बेहतर है कि आप सब्र करो, और सब्र का फल अल्लाह पाक आपको ज़रूर देता है। और मैं बस उसी चीज़ में हूँ, और आप सबने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सब कितने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, मैं सबके रीड करती हूँ, लेकिन अब यही है कि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ पर वीडियो में आप सबका थैंक यू कर देती हूँ। अच्छा नैना जो ज्वेलरी लाई थी ना वो तो दिखा दो। ये रहा नैना का नेकलेस, जो कि पूरा ये सेट है इसके साथ का, और ये इसके साथ की माला है, जो कि इसकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ, और ये मैं खुद ही इसकी शादी के लिए सारी शॉपिंग करके लाई थी। और देखिए इसका जो एक मोती है ना, ये भी इसने ना गुम कर दिया है। कैसे रखती हो नैना अपनी चीज़ें? देखो ये भी, हाँ अभी बस तुम ये रख लो। उस टाइम से तुमने खोला भी नहीं है ना इन सब चीज़ों? आज खोला जब मैंने कहा कि मुझे तैयार होना है, तो तुम मेरे लिए लिया ना। अच्छा बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं आप प्रियंका वाला लुक मत क्रिएट करो, आप ऐसे ही तैयार हो जाओ, और जो है ना अगर दिल करे। हाँ तो मुझे तैयार होना है उस दिन, और इंस्टाग्राम पे आप सब कह रहे थे कि आप लाइव आ जाओ, तो मैं लिंक दे दूँगी। मैं उस दिन कोशिश करूँगी जिस दिन मेरे हस्बैंड की शादी है,
तो हम बहुत सारी बातें कर लेंगे, टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा और बस फिर हम कुछ देर वहाँ पे बातें कर लेंगे। लिंक दे दूँगी, जिसने अभी तक नहीं फॉलो किया वहाँ पर फॉलो कर लोगे तो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा जब मैं लाइव आऊँगी। तो ये वाला मैंने उस दिन, मुझे मेरा दिल कर रहा है चलो प्रियंका वाला लुक क्रिएट नहीं करते, लेकिन जो है ना तैयारी कर लेते हैं। ये वाली, ये सारी जो है ना, ये नैना का ये वाला नेकलेस पहन लूँगी, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये तो बैंगल्स के साथ का है ना। अच्छा, आप सब कह रहे थे कि ना आप शादी में पहले कह रही थी कि मैं जाऊँगी और आप कह रही हैं कि आप शादी में नहीं जाएंगी, तो उसका मतलब शादी है या नहीं है? शादी नहीं है और मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ। तो ऐसे ही मतलब कि ना जिस दिन हम, उस दिन मैं यही सोच रही हूँ कि अब हम लाइव बात करेंगे इंस्टाग्राम पे, और उस दिन जो है ना लाइव जब मैं आपसे बात करूँगी तब मैं अपने हस्बैंड को कॉल करूँगी, वीडियो कॉल करेंगे और मैं आपको शादी का फंक्शन जो है ना वीडियो कॉल पे ही दिखाऊंगी। क्योंकि वहाँ पर जाना जो है ना, शायद अगर आप इतना सब कह रहे हो कि मैं चली भी जाती, लेकिन मेरी अम्मी के लिए ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरी अम्मी बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर रही शादी, और दूसरी बात कि फिर मैं वहाँ पर जाऊँ तो वो और ज़्यादा रोएंगी। तो मैं इस वजह से मैं वहाँ नहीं जा रही, घर पर ही रहूँगी। लेकिन जो है ना मैंने तैयार भी होना है और आपके सामने आना है, लाइव आएंगे और हस्बैंड की शादी को भी देखेंगे वीडियो कॉल करके, उनको मुबारकबाद भी देंगे। तो आप सब मेरे साथ रहना, वो दिन भी मिस नहीं करना। और शादी की डेट तो मैंने आपको कल कंफर्म कर दी थी। कौन सी डेट थी? 3 और 4 ना, 3 को बारात है, 3 को बारात है। उस दिन हमने लाइव बात करनी है इंस्टाग्राम पे और आपने जरूर मेरे साथ कनेक्ट होना है, बहुत सारी बातें करेंगे और हस्बैंड को इंशाल्लाह जरूर लेकर आऊँगी। वीडियो में अभी मना रही हूँ तो ज़रूर लेकर आऊँगी मैं उनको, और पिक्चर्स अपनी शादी की शेयर करूँगी, अपनी जो मेरी शादी की पिक्चर्स हैं वो सारी शेयर करूँगी, सब कुछ आगे आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, अभी टाइम बहुत हो रहा है, सिर्फ ये चीज़ें दिखाई हैं और मैं कुछ भी खरीदने नहीं जा रही। जैसे कि कल आपको कहा था कि व्हाइट ब्लाउज खरीदूंगी, सेम प्रियंका वाला लुक क्रिएट नहीं करेंगे, बस रेडी हो जाएंगे अच्छे से, क्योंकि दिल कर रहा है मेरा मैं भी उस दिन तैयार होंगी। ठीक है, और नैना तुम भी आओगी ना? हाँ, नैना भी उस दिन आ जाएगी। नैना भी मेरे को बस अब चलते हैं कि हस्बैंड का जो सामान लेना है वो लेने के लिए चलते हैं, क्योंकि अब बाकी ऊपर कितने दिन बचे हैं? यहाँ से कब जाना है पंजाब से? 29 या 30 को। अच्छा, 30 तारीख को या 29 को, इसी डेट को यहाँ से पंजाब से ये रवाना होंगे। और जिस दिन ये जाएंगे बैग पैक करना होगा, हाँ कराची से, जैसे कि मतलब पंजाब जाएंगे, तो मैं आपको सब कुछ शेयर करूँगी। और बैग पैक इन्होंने अपना अभी तक नहीं किया, इनकी दुल्हन का मैंने बैग पैक करके रख दिया है और अब इनकी तैयारी है, वो जैसे कंप्लीट हो जाती है तो वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर रख के ना बैग वैग बना के रख दूँगी। अच्छा, इनका जो एक ड्रेस है ना, जो शादी वाला जो इनका मेन ड्रेस है, वो तो वहीं पे ही बन रहा है। मेरे हस्बैंड ने वहीं पंजाब ही बोला हुआ है, वहाँ पे सारे रिलेटिव है तो उनको बोला हुआ है, वहीं से बनवा रहे हैं। ऊपर आके है कि इनकी जो हमने जैकेट की बास्केट ये खरीदनी है और साथ में जो है ना शूज़ इनके हैं, जूते जो हैं शादी के लिए वो लेंगे। बाकी कपड़े वही हैं, वो मैं अब आपको कैसे दिखाऊँ, जो जो यहाँ पे खरीदा हुआ है मेरे हस्बैंड का वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। है ना, आज का तो मैं ख्याल रखना, मैं सच्ची बता रही हूँ। नहीं, घर नहीं जाना अभी, आज का ख्याल रखना है। अभी हम वहीं पर ही मिलते हैं मार्केट में। यहाँ से हम रवाना हो गए, अपने हस्बैंड की कुछ ही चंद चीज़ें हैं जो कि मेरे हस्बैंड की रह गई हैं वही लेने चलते हैं। और मौसम आप देखो कि मौसम कितना प्यारा है, जैसे ही बाहर निकले बादल जो है ना और ज़्यादा डार्क होते जा रहे थे। मौसम मतलब ऐसे लग रहा था कि पहुँचने तक ना पहली बारिश शुरू हो जाएगी। तो बस हम वहाँ पर जैसे ही पहुँचे तो यहाँ पे मुझे जूते बहुत अच्छे लग रहे थे। मुस्तफ़ा मुझे कुछ दिनों से कह रहे हैं मामा मेरे जूते लेने हैं, तो बहुत दफ़ा मैंने चक्कर लगाया लेकिन मुस्तफ़ा के जूते जो है ना फिर मुझे नहीं मिलते। तो आज मुझे ये वाले जूते जो थे मुस्तफ़ा के लिए लेनी। अच्छा, यहाँ पे मैं स्टिकर जो ले रही हूँ ना, ये आयत के लिए मैं ले रही थी, क्योंकि आयत जो है ना इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा बिजी रह जाती है, हर जगह पर स्टिकर लगाती रहती है, फ्रिज पे, वॉल पे, दरवाजे पे। तो इस तरीके से मैं वीडियो भी बनाती हूँ तो मुझे तंग नहीं करती, तो वो खेलती रहती है। इस वजह से मैंने यहाँ पे 2-3 स्टिकर के पैकेट ले लिए थे। और फिर हम हस्बैंड की जूता जो था शादी का वो लेने के लिए चले गए। तो वहाँ पर इतना टाइम मेरे हस्बैंड ने लगा दिया कि कोई जूता ही उनको पसंद नहीं आ रहा था। हम लोग बाटा पे गए थे और बाटा पे बड़ी मुश्किल से जाके मेरे हस्बैंड को कोई जूते पसंद आए। और यहाँ पे ये देखिए मेरे हस्बैंड चेक भी कर रहे हैं। और उसके बाद हम चले गए, उनको टावल लेना था। टावल किसके लिए? दुल्हन के लिए लेना था, क्योंकि जैसे कि एक दुल्हन का बैग होता है ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनमें बाकी सारी चीज़ें तो ले ली थी, ये टावल रह गया था। मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ पर याद दिलाया तो मैंने वहाँ पर टावल ले लिया। और ये थी बास्केट जो कि शादी वाले दिन पहनेंगे नीचे ड्रेस के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर जो है ना किटन, मुझे कैट जो है ना इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी ना, तो मेरा दिल किया कि मैं आयत के लिए आज लेकर ही जाऊँ। आयत को जो कैट है ना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। वो हर जगह पे जहाँ पे भी उसको कैट दिख जाती है ना तो वहीं भाग पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर हम घर पे वापस आ गए शॉपिंग करके, जो थोड़ी बहुत थी। और टाइम जो है ना यहाँ पर चीज़ें देखते देखते 2-3 शॉप पर गए, हस्बैंड को जूते नहीं मिल रहे थे सही, तो टाइम बहुत हो गया। और फिर यहाँ पे बच्चों के लिए मैं चिकन रोल लाई थी और ये सब मिलके यहीं पर बैठ के खा रहे थे। आयत, देखो मम्मा क्या लाई है आपके लिए, क्या लाई है मम्मा आपके लिए? वाह अच्छी है कैट है आयत की। आयत वाह, टैडी नहीं है कैट है आयत। वाह एक चीज़ दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है मेरे हस्बैंड ने, तो सारी चीज़ें मैं आपको एक दिखाती हूँ। कि मैं फ्री कर रहे होते हैं थे कि ना, आप लोग अभी तक नहीं है। और मैं भी सोचती थी कि अल्लाह पाक कभी ऐसा दिन भी आएगा कि मैं भी कभी मेरी वीडियो अपलोड करूँगी और एक दिन लेट हो जाएगा तो मुझे भी ऐसे सब कमेंट कर रहे होंगे। तो देखो अल्लाह पाक ने कितना जल्दी सुना है। और अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है, बहुत रहीम है, बहुत करीम है। आप बोलते हो ना, कहते हैं कि दुआएं ना थोड़ा लेट कहते हैं कबूल होती है, लेकिन अगर आप यकीन से जिस दिन मांगोगे ना, उस दिन आपको जो टाइम गुजरेगा ना, वो टाइम जो आपका गुजर रहा है कि आज कबूल नहीं हुई, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो लग रहे हैं ना बीच में जो टाइम आ रहा है, और जब एकदम से कबूल होगी ना, आपको ऐसे फील होगा कि रात को मांगा था और सुबह सुबह वो हमारी जो दुआ है ना वो कबूल हो गई। अल्लाह पाक इतना जल्दी सुनते हैं। तो अच्छा, मेरे पास तो बातें करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। ये कुछ चीज़ें जो कि मेरे हस्बैंड आज लाए हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया कि कुछ कपड़े हैं, वो फिर जब मैं बैग पैक करूँगी वो ऑलरेडी मेरे हस्बैंड ने खरीद के रखे हुए हैं अपने पास, तो मैं उसी टाइम पर ही आपको दिखाऊंगी जो आज खरीदा है ना वहाँ के लिए। तो मैं आज आपको वो दिखा रही हूँ। अच्छा, ये वाले जो शूज़ हैं ये इन्होंने आज खरीदे हैं और अब मुझे ये नहीं पता कि ये वलीमे वाले दिन वो पहनेंगे या फिर शादी वाले दिन पहनेंगे। तो ये वाले शूज़ उनको पसंद आए हैं, ये वाले शूज़ खरीदे हैं।
और देखते हैं कि वो ये कौन से दिन को पहनते हैं। तो इस तरीके के ये शूज़ हैं, ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब मुझे भी अच्छे लगे, इनका डिज़ाइन मुझे काफ़ी प्यारा लगा है। और ये शूज़ हो गए हस्बैंड के, और वहाँ पे जो है ना मुझे अपने मुस्तफ़ा के लिए भी जूते लेने थे घर पहनने के लिए, तो उसे पूमा वाले चाहिए थे, तो मुझे वहाँ पे ये बहुत अच्छे लग रहे थे, क्यूट भी लग रहे थे, तो मुस्तफ़ा के लिए मैंने ये ले लिए घर पहनने के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो है ना ये कुछ ही चीज़ें जो मेरे हस्बैंड को ज़रूरत थी, मतलब क्योंकि फाइनली अभी उनके 2 से 3 दिन रह गए हैं शादी में जाने के लिए, तो यही कुछ चीज़ें उन्हें रह गई थी, बाकी उन्होंने सब कुछ अपना खरीदा हुआ है। वो फिर जब मैं बैग पैक करूँगी, पूरा बैग जिस दिन बैग पैक करूँगी ना उस दिन, ये दोनों देखें, ये दोनों बैग मेरे हस्बैंड के ही हैं, शादी पे जाने के लिए दोनों बैग उन्हीं के खड़े हुए हैं। तो जब बैग पैक करूँगी ना पूरे, मतलब बाकी जो भी उन्होंने लिया वो रखेंगे, तो फिर वो मैं फिर दिखाऊंगी, क्योंकि आज की वीडियो बहुत लंबी होगी, मैं खुद भी काफ़ी थक गई हूँ। पूरा दिन इसमें रही हूँ, फिर बच्चों को भी देखना होता है साथ में। अच्छा, ये एक कैप लिए, इनको एक कैप चाहिए थी, और ये भी लिए। अच्छा, ये जो है ना एक इन्होंने ये तरीके का शॉर्ट लिया मेरे ख्याल से, हाँ ये शॉर्ट है। और ये रही वो बास्केट जिसके लिए स्पेशली मेरे हस्बैंड गए मुझे लेके कि ना बास्केट जो है ना, इन्हें शलवार कमीज, मैंने आपको बताया भी था कि वाइट शलवार कमीज है जो कि इन्होंने अपनी शादी वाले दिन पहननी है, और उसके ऊपर इस तरीके की इनको वाइट बास्केट चाहिए थी। तो ये वाला कलर मुझे अच्छा लग रहा था, इसमें सही से नहीं पता चलेगा आपको, ये थोड़ा पर्पल है, लेकिन डार्क पर्पल है, पर्पल का शेड भी आ रहा है, और मतलब बहुत अच्छा कलर लग रहा है इस तरीके से अंदर से। तो ये बास्केट है, ये शादी वाले दिन की ही है। और वलीमे का ड्रेस कौन सा है वो भी मैं आपको नेक्स्ट डे दिखाऊंगी। ये मेरे हस्बैंड ने एक ये पैंट ली है, और इसके अलावा उनको टावल लेना था, तो ये टावल लिया, ये देखिए, वहाँ पे अपने यूज़ के लिए न्यू टावल, या फिर मेरे ख्याल से वो कह रहे थे कि हाँ जैसे दुल्हन का जो सामान होता है ना उसमें भी टावल दिया जाता है, तो फिर उसके लिए ये टावल लिया। देखिए टावल बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज जो मेरे ये जो हाथ पे मेरे बाल है ना, इनको आज इग्नोर कर दीजिएगा, कल तो हर हालत में मैं वैक्स करा के आऊँगी, मैं कब से इतनी बिजी हूँ कि ना जा ही नहीं पा रही वैक्स के लिए। तो बस यही चीज़ें, और बस यही चीज़ें थी, कुछ ही चीज़ें थी जो कि मेरे हस्बैंड को फाइनली रहती थी, कब से वो मुझे कह रहे थे कि 2-3 चीज़ें मेरी रह गई हैं, मेरे साथ चलो हम ले आते हैं। और बस ये चीज़ें आपको मैंने दिखानी थी, क्योंकि एक तो मैं इस चीज़ के लिए मैंने ये चीज़ें डालना शुरू की थी अपने चैनल पे, एक शुरुआत की थी कि ना कल को ना ये चीज़ें मेरे बच्चों के काम आएंगी, मतलब कि ना अभी मेरे बच्चे जैसे कि छोटे हैं, मैं बहुत दफ़ा वीडियो में बोल चुकी हूँ, लेकिन हर कोई फिर बार-बार कमेंट करता है, पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि आप बार-बार पूछते हो, ज़ाहिर सी बात है हर किसी को मेरे लिए तकलीफ हो रही है, मेरे लिए सोच रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है, मतलब कि मैं आपको फीलिंग्स अपनी बयान नहीं कर सकती, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं। और इसलिए मैंने ये शुरुआत की थी कि मतलब कल को मेरी औलाद जब बड़ी हो जाएगी, तो लाइफ देखो मुश्किल है, आसान कभी भी नहीं है, लेकिन उसको आपने हर टाइम मुश्किल मुश्किल करके नहीं गुजारना, आपको उसको हंस के गुजारना है। अगर आपने सोच लिया कि लाइफ मुश्किल है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, अगर आपने इसको खुशी से गुजारना है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। और आजकल मैं जैसे देख रही हूँ ना, काफ़ी देखे मेरे अबू, एकदम से मेरे अबू भी ऐसे चले गए थे, हमें ना मतलब ऐसा लगता था जैसे अबू ने बहुत सारी बातें हमसे करनी है और वो अधूरी रह गई हैं, हमसे करनी थी, अम्मी से करनी थी, बहुत कुछ उन्होंने हमें कहना था और वो अधूरा रह गया। और इसी तरीके से इंसान जब यहाँ से चला जाता है ना, तो बहुत सारी बातें दिल में रह जाती हैं, काश उससे हम ये बात पूछ लेते, या फिर ये हो जाता, ये हो जाता, इंसान का कोई पता नहीं है, हमें तो सुबह तक का भी पता नहीं कि हम सुबह हैं या नहीं है। तो इसलिए मैंने ये शुरुआत की थी कि कल को जब मेरे बच्चे देखेंगे ना, तो मैं उनके साथ हूँ या नहीं हूँ, तो उनको मुझसे सीखने को मिलेगा कि हमारी मम्मा ने कैसे स्ट्रगल किया था, कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँची थी, क्या क्या अचीव किया था, और हमेशा स्माइल लेकर चलना है, हर चीज़ को फेस करना है। तो उनके लिए ये चीज़ें मैं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मुझे ऐसे भी आते हैं, आप ये सब क्यों दिखा रही हो, और ये सब फेक है, कुछ दिन के लिए है। तो कुछ दिन के लिए डेली कौन ये सब करता है, आप जाओ शादी के कपड़े खरीदो, शादी के जूते खरीदो, किसकी शादी के खामखा, किसके पास इतने पैसे हैं कि जाए खर्च करे, आज जूते खरीद रहे हैं, आज दुल्हन की चीज़ें खरीदी जा रही हैं, ऐसे किसके पास टाइम है। और दूसरी बात कि ना, मैं पूरी दुनिया के सामने ये बात बोल रही हूँ, ये नहीं है कि मेरा ये कोई प्राइवेट चैनल है जहाँ पर मेरी प्राइवेसी है, मेरी मर्जी से कुछ लोग देखेंगे, कुछ लोग, यहाँ पे पूरी दुनिया देख रही है, प्लेटफॉर्म ऐसा है आपको पूरी दुनिया देखती है। और जब आपको पूरी दुनिया देख रही है तो फैमिली वाले ज़ाहिर सी बातें देख रहे हैं, तो फैमिली वालों में से, खानदान वालों में से कोई तो कमेंट आके करेगा ना कि ये झूठ बोल रही है, कोई शादी वादी नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो भी है खैर आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको बताया भी है कि वो आज जिस दिन मेरे हस्बैंड की शादी होगी उस दिन हम लाइव आएंगे, इंस्टाग्राम पे बातें करेंगे, और लाइव अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे, और उनको मुबारकबाद भी देंगे उनकी शादी की, कि फाइनली उनकी शादी हो जाए। और बस यही बात की, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत प्यार दे रहे हो आप सब। और बस आप भी जो है अल्लाह पे यकीन करके हर चीज़ मांगा करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी लाइफ बहुत प्यारी करेगा, और हर किसी की लाइफ में खुशियाँ देगा। और हर किसी को अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, मैंने काफ़ी किया है, फिर कभी वीडियो बनाऊंगी अपनी भी आपके साथ, एक वो शेयर करूंगी कि मेरी शादी कब हुई, क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुत सारे, आपकी शादी कैसे हुई, कब हुई, किस एज में हुई, सब कुछ फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। वीडियो आज बहुत लंबी होगी और मैं भी बहुत थक गई हूँ। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, और मुझे पता है कि आप लाइक कर देती हो मेरे बोलने से भी पहले। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।